दोस्तों, अक्टूबर महीने में सब्जियों के उत्पादन में से संबंधित कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे ताकि लोगों को खास करके ये पता हो सके कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आलू के बारे में। आलू की फसल वैसे तो हम कहते हैं कि कई प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है। मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में जो आलू की खेती होती है वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होती है। लेकिन इसमें सफलतापूर्वक अगर आप आलू उगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है। जो आलू की फसल है उसमें जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और पानी यानी इरिगेशन, टेम्परेचर और पानी, जल जिसको कह सकते हैं, ये दो चीज़ें बहुत प्रभावित करती है आलू के उत्पादन को। और ये किसानों को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलू के अच्छे जो सही अंकुरण है उसके लिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और जो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, जो उनका झाड़ जिसको हम बोलते हैं, या इनके पौधे का जो विकास होता है, वो करीब करीब 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास औसतन माना जाता है। और जो ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, जो कंद बनता है, जो आलू में एक्चुअली में जो कंद बनता है, उसके लिए करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये किसान भाइयों आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, बिजली मतलब तापमान और पानी, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक है। अगर जैसे कई बार लोग होते हैं, जैसे इस समय लोग आलू का बीज प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको कोल्ड स्टोरेज से अगर आप निकाल कर ला रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन तक इसे छाया में सुखाएं, इसको मतलब छायादार स्थान में रखें। और उसके बाद जहाँ पर अगर कुछ कंद जैसे हैं, कुछ ट्यूबर जो हैं अगर सड़ गए हैं या अंकुरित नहीं हुए हैं तो उनको अलग कर लेना चाहिए। आलू की जो कम अवधि वाली जो किस्में हैं, जैसे कुफरी माणिक है, कुफरी माणिक है, वो 23 टन करीब करीब 230 क्विंटल पर हेक्टेयर जिसका उत्पादन है। कुफरी नीलकंठ है जिसका 36 से 38 टन, मतलब 360 से 380 टन क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन है। जो ये अल्प अवधि में तैयार होने वाली किस्में हैं। कुफरी शहादरी है, कुफरी करण है, कुफरी ख्याति है। इसकी बुआई जो है 10 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। ये अल्प अवधि में, कम अवधि में या कम समय में तैयार होता है। इसके अलावा कुफरी पुखराज है, उसके बारे में भी कहा जाता है इसके कम समय में इसको हम ये तैयार हो जाती है, उखाड़ लेते हैं। उसी तरह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली जो किस्में हैं वो कुफरी ज्योति है, उसके बाद कुफरी चिपसोना है, 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, और कुफरी चिपसोना 4 के साथ कुफरी फ्रेंच फ्राई है, फ्राई सोना है, कुफरी बहार है और कुफरी बादशाह है। ये जो है वो मध्यम किस्मों वाली हैं, मध्यम अवधि में लगने वाली। और मध्यम अवधि जो लंबे समय में के लिए लगने वाली जो है तैयार होती है, वो कुफरी हिमसोना है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी शीतमान और कुफरी स्वर्णा और कुफरी गिरिराज। इसकी जो है 15 से 25 अक्टूबर तक इसकी बिजाई हो जानी चाहिए। यानी कि आपको मैंने बताया कि 10 अक्टूबर तक इन अल्प अवधि जो कम समय में तैयार होती है उनकी, और मध्यम अवधि उसके साथ आपका दीर्घ अवधि वाली जो है 15 से 25 अक्टूबर तक इसकी बिजाई मतलब बिजाई कर देनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 25 से अक्टूबर के आसपास तक आलू की रुपाई जो है एक तरह से खत्म हो जानी चाहिए। बीज जो कंद में आपने देखा होगा कि कई बार किसान भाई बोलते हैं कि ब्लैक स्कार्प, जिसको काली रूसी बोलते हैं, और ये रोग जो है इस जिसको हम ब्लैक स्कार्फ भी बोलते हैं, और ये अगर बीमारी आती है खासकर आलू में, आलू उत्पादकों को पता होगा, रूसी की तरह का होता है ये, काली रूसी जिसको बोलते हैं। तो इसमें आप जो आप आलू का ट्यूबर जिसको आप लगाने जा रहे हैं उसको आप 3% बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड मिल जाता है बाजार में, उसके घोल में 20 से 30 मिनट तक उसको डुबा करके उसको उपचारित जरूर करें लगाने से पहले। और इसको बुआई से पूर्व इसके, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा आलू लगा रहे हैं तो आपको हर को मिट्टी उसमें घोल में डुबाना मुश्किल हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप आलू को जब आप आलू के ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे आलू की पूरी जो है लेयर एक तरह से, इससे भी उसका जो ऊपर वाला छिलका है पूरी तरह से इस दवाई बोरिक एसिड जो है इससे पूरी तरह से कवर हो जाए।
तो आप स्प्रे कर सकते हैं और छायादार में स्थान में इसके बाद इसको सुखा करके और इसके बाद इसकी रुपाई कर सकते हैं। जैसे अगर घोल में ही डुबाना है तो कई बार लोग बोलते हैं कि कितनी बार एक घोल का आपने बना लिया तो उसके बाद आप लगातार जो है 20 बार इसका घोल का प्रयोग आप कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो खेत की जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 30 टन मतलब करीब करीब 150 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको गोबर खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आलू की बिजाई, आलू को अच्छा खासा जमीन उपजाऊ चाहिए। रासायनिक खाद की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रासायनिक खाद का जैसे हम अगर अच्छी फसल लेना चाहते हैं, काफी अच्छा उत्पादन, मिट्टी मेरी सामान्य अगर है तो प्रति हेक्टेयर मैंने बोला आपको कि 150 से 180 यानी 200 किलोग्राम करीब करीब नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। तो ये जो मैंने बताया आपको कि 150 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके अनुसार यूरिया की मात्रा आप निर्धारित कर लीजिए। 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास, तो ये आप डाल सकते हैं। फास्फोरस और पोटास जो हम बता रहे हैं इसकी पूरी मात्रा, और नाइट्रोजन जो मैंने बोला 150 से 200, उसके करीब करीब आधी मात्रा आप बुझाई के वक्त जो खेत तैयारी कह सकते हैं उस समय आप इसको पूरी तरह से डाल दें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आखिरी मात्रा डालने के बाद ही आप इसमें बिजाई करें। और बीज को मैंने बोला बोरिक एसिड से आप ट्रीट करके उपचारित करने के बाद, अगर ये समस्या आपके खेत में आती है, कई बार ब्लैक स्कार्फ की समस्या आ जाती है, तो उसका बड़ा अच्छा नियंत्रण है। बची हुई नाइट्रोजन को मिट्टी चढ़ाते समय खेत में डाला जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की बुआई के लिए करीब करीब 25 से 30 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। आजकल जो बीज का साइज है करीब 30 से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। खेत में उर्वरकों के इस्तेमाल के साथ जो है बीज को अच्छी तरह से, आजकल तो पोटैटो प्लांटर आता है उससे आप डाल सकते हैं। और मिट्टी को तैयार करते समय लास्ट में जो जुताई करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो और जो है बीज उचित गहराई पर डालनी चाहिए। अगर आप हाथ से रोपाई कर रहे हैं तो उचित गहराई पर जरूर डालें बीज को। और बीज को करीब करीब सेंटर में जो मेड़ बनाते हैं उसके सेंटर में डालने चाहिए। इसमें पंक्तियों की दूरी जो एक लाइन से दूसरे नाली की दूरी होती है 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और जबकि बीज से बीज की दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, करीब करीब 1 गिट्ठा के बराबर। तो सब ये आपका आलू उत्पादन जो आजकल अक्टूबर के महीने में है, तो अक्टूबर के महीने में सितंबर का महीना करीब करीब एंड होने वाला है। और बहुत जगह तो आप देखा होगा कि जैसे इस समय आलू की फसल जो है वो आलू की फसल बहुत तेज इस समय उगाते हैं। तो इस समय आलू की फसल के लिए हम जो उपाय करते हैं उसमें कई लोग तो हैं जो हरा खाद जो है जिसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं उसको भी प्रयोग किया होगा। कई लोग मुर्गी का खाद भी प्रयोग करते हैं। तो करीब करीब अगर आपके पास मुर्गी का खाद है या पोल्ट्री मैन्योर है तो आधा पोल्ट्री मैन्योर जो गोबर की खाद है 200 से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वो उसकी मात्रा को आधा करके आप गोबर मुर्गी की खाद को आप डाल सकते हैं। इसमें एक्चुअली मुर्गी की जो पोल्ट्री मैन्योर होता है इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, कई सारी चीजें होती है, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो नहीं होने, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह मुर्गियों को प्रयोग किया जाता है, उनकी मात्रा कई बार ज्यादा होती है। तो आप मुर्गी के खाद का प्रयोग संभल कर करें। आलू उत्पादन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आलू का शुरू से ही कुछ बातों का निर्धारण करना चाहिए। तो बीज का जो जर्मिनेशन पूरी तरह से हो, बीज अंकुरित होने के बाद जब इसमें गुलाबी या पर्पल कलर के आंखें निकलने लगती है तो उसका वो निकल जाने के बाद ही आप बिजाई करें ताकि ये पक्का पता हो कि ये आलू आपका जर्मिनेट कर जाएगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आलू के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा था आपको, और कि अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी किस्मों को लगानी चाहिए और टेम्परेचर का ध्यान अवश्य रखें। मैंने बताया आपको कि अंकुरन के लिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिए। तो ये बातें आपको बतानी थी। थैंक यू, धन्यवाद।